खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का किया इफ्तिताह। अश्विनी वैष्णव ने कहा, एआई पर हुकूमत कर रही है जरूरी इक़दाम। पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने डाल दिया हथियार। अमेरिकी तिजारती मुआहिदा किसानों की छीन लेगा रोजी रोटी। कांग्रेस हुकूमत पर कांग्रेस ने की तनकीद। अखिलेश यादव का एसआईआर में एसपी हामियों के नामों को बड़े पैमाने पर डिलीट करने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन से की जाएगी नुमाइंदगी। हम्पी इज्तिमाई अस्पत रेजी कत्ल केस। कर्नाटक की एक अदालत ने तीनों मुलजिमीन को सुनाई मौत की सजा। पीएनपी चेयरमैन तारिक रहमान कल बांग्लादेश के वजीर आजम के ओहदे का लेंगे हलफ। ओम बिरला करेंगे हलफ बर्दारी तकरीर में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और एक्सपो में शरीक कंपनियों के नुमाइंदों से बातचीत की। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के साथ एक एक्सपो का एहतमाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी तक किया गया है, जो पॉलिसी साजों, सनत के रहनुमाओं और टेक्नोलॉजी के इख्तरा का एक ऐसे वक्त में उन्हें इकट्ठा करेगा जब ममालिक अपने एआई एजेंडे की वजाहत करने की दौड़ में मसरूफ हैं। मरकजी वजीर आईटी अश्विनी वैष्णव का कहना है कि एआई सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी, ट्रैक और मुतअद्दिद दीगर चीजें हैं जिन पर हुकूमत काम कर रही है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डीप फेक्स और गलत मालूमात खानदानों, समाजी इदारों और हुक्मरानी में एतमाद को खत्म कर रही है। Economy which is rapidly growing, and it's an economy which is also rapidly adapting to the new technologies, the new ways of working which are rapidly emerging in the world today. We as a country are very openly adapting new technologies. We have a very large digitally skilled population. We have one digital highway. Basically our 5G covers practically 90% of the entire country. So our people are in a sense digitally native. So that's why adapting to new technologies is like fish taking to water. And we from the government are making all the efforts to facilitate reskilling, upskilling and new skilling. So in all the three ways, our existing workforce should be reskilled, our people should get upskilled and a new talent pipeline should get created. That's the thought process with which we are working. In the AI Summit, creative track is one of the tracks. There are multiple tracks. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का कहना है कि हमें खुद का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है, ताहम चंद कंपनियों या मुमालिक पर इन्हिसार न करें। Effectively about India's compute capability, right? Just how in the 20th century the levers of power were controlled by those who had oil, gas and steel. In the 21st century, the levers of power will essentially be controlled by those who have access to AI, GPUs, compute capability, data centers. And that was the key, element of my argument, that how India needs to build its own compute capability and how today, we are in a AI ecosystem in this world where there is a monopoly in some sense, where design is controlled by one company based out of the US,
fabrication is 90% of the chip manufacturing and fabrication is controlled by a company sitting out of Taiwan. And then you have export controls, where certain countries in the world, particularly the US, have defined these chips and GPUs and this entire AI architecture as a strategic asset and imposed controls. कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने हिंदुस्तान अमेरिका के अबूरी तिजारती मुआहदे पर इत्तेफाक करते हुए हथियार डाल दिए हैं। मरकज पर तनकीद करते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया कि रियासतों के करोड़ों किसानों की रोजी रोटी मुतासिर होगी। अमेरिका भारत व्यापार समझौते में मोदी सरकार ने किसानों व खेत खलिहान के हितों की बलि दे डाली। भारत की ऊर्जा सुरक्षा से सरेआम खिलवाड़ किया। भारत की डिजिटल स्वायत्तता व डेटा प्रिवेसी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। भारतीय हितों की रक्षा में मजबूती से खड़े होने की बजाय एक मजबूर सरकार ने भारत की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता पर समझौता कर लिया। लोग पूछ रहे हैं, मजबूत सरकार या मजबूर सरकार, आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका निर्भर भारत। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव का कहना है कि पार्टी का एक वफद इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करते हुए एसआईआर अमल और फॉर्म 7 के मसले को उठाएगा। एसपी सरबराह ने कहा कि पार्टी गलत तरीके से नाम हज़फ करने के बारे में कई दिनों से डेटा पेश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मौके पर अखिलेश यादव ने यूपी समाजवादी पार्टी के बैनर तले यूपी के सीएम पर भी तनकीद की। डेलीगेशन जाएगा विधायकों का, जो मिलेगा जाके फॉर्म 7 को लेकर के, और अज्ञात लोगों की तरफ से जो वोट कटवाए जा रहे हैं। ये अज्ञात लोग कौन हैं? ये अज्ञात लोग वही हैं जो अनरजिस्टर्ड संगी साथियों से मिले हुए लोग हैं। ये तो आप बिल्कुल सच बोल रहे हो। मुख्यमंत्री जी इसलिए सच बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद उपद्रवी थे। उनके ऊपर जो मुकदमे लगे 2017 से पहले के हैं, और कभी समाजवादियों ने नहीं लगाया। समाजवादियों ने तो बचाया है एक बार को। ये हम स्वीकार करते हैं, गलती है समाजवादियों की कि सहानुभूति रखते हैं कभी कभी, लेकिन सच्चाई ये है, उपद्रव, लोगों में झगड़ा कराना, हिंदू मुसलमान करना, आगजनी कराना, नफरत फैलाना, ये मुख्यमंत्री जी का काम रहा है। ये मुख्यमंत्री जी पे धाराएं थी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश के पूजनीय शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं, और पूजनीय शंकराचार्य यहां तक कह रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में गुंडई भाषा। मणिशंकर अय्यर के हालिया तबसरे पर कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने अपना रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि लोग इंतखाबात से पहले इस तरह के बयानात को साफ तौर पर समझते हैं, इससे किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। The party has spoken about it. I don't want to give too much credence to what is being said, but please understand why these things happen. Why before elections, the same individual comes and says things which are counterproductive to the Congress party's interest. I think people see through all of this. There's no point in giving much attention to what is being said. What is more important is what's happening in this country. 11 years there's been a BJP government in New Delhi, and look at what has happened today. The so-called deal, which should really be an agreement, was imposed upon the people of India by the US president, and for the first time we have actually moved away from our independent foreign policy, our concerns for energy security. Now you may say strategic independence, but the Secretary of State in the US has clearly said that India is committed to not buying from Russia our oil needs. पंजाब के मोगा में मुनक्किदा एक प्रोग्राम से आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने खिताब किया। इस मौके पर केजरीवाल ने भगवंत मान हुकूमत की जानिब से नशे के खिलाफ मुहिम की उसूलियाबियों का जिक्र किया। केजरीवाल ने लोगों से कहा कि अब आपके गांव को मंशियात से पाक बनाने की जिम्मेदारी हमने उठाई है, हम तमाम जरूरी सहूलियात भी फराहम करेंगे। ये मोटे मोटे दो काम है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वीडीसी अब आपको जिम्मेदारी लेनी है। वीडीसी को जिम्मेदारी लेनी है कि अपने पिंड को नशा मुक्त करने के लिए जो भी कदम उठाने पड़े, जैसे भी कदम उठाने पड़े, आप हमें बताओ जो आपको चाहिए, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। आप हमें बताओ जो आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको जो भी आपको मदद चाहिए हम आपको देंगे, लेकिन अपने पिंड को नशा मुक्त करने की जिम्मेदारी अब आप लोगों को लेनी पड़ेगी। पूरा पुलिस प्रशासन आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है,
पूरा प्रशासन आपके साथ है, हम पूरी तरह से, मुख्यमंत्री आपके साथ है। जितनी जानकारी आप ऐप में दोगे वो जानकारी सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, मुख्यमंत्री के कार्यालय में पहुंचती है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। अगर कोई लोकल लेवल पे पुलिस वाला अच्छा काम करता है उसको इनाम मिलेगा, और अगर कोई पुलिस वाला नशे वालों के साथ मिला हुआ है उसको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। फिर पुलिस वाले के आम आदमी पार्टी दिल्ली के सदर सौरभ भारद्वाज का कहना है कि 1 साल पहले दिल्ली में रेखा गुप्ता की हुकूमत बनी थी और प्राइवेट स्कूलों में 1 अप्रैल को शुरू होने वाले सेशन में तकरीबन तमाम स्कूलों ने अपनी फीस में इजाफा कर दिया। सरकार ने कहा कि हम नया कानून लाएंगे और सारी की सारी बढ़ी हुई फीस वापस करेंगे। सरकार ने खूब ड्रामेबाजी की, नया कानून लेके आए, एक किसी स्कूल ने फीस वापस नहीं करी, एक भी स्कूल। और आज जो गुंडागर्दी यहाँ पे हो रही है, जो इस एपीजे स्कूल साकेत के सामने हमारे, मुझे लगता है कि बहुत सारे पार्षद साथी यहाँ पे आए हुए, सब जोन से हमारे पार्षद यहाँ पे आए हुए, हमारे बहुत सारे विधायक साथी यहाँ पे आए हुए, और सब जगह से लोग यहाँ पे क्यों आए हुए? कल बोर्ड का एग्जाम है, आप सोचिए, कल 10वीं बोर्ड का एग्जाम है, और जिन लड़कियों ने कल एग्जाम देना है वो इस स्कूल के बाहर 4-4 घंटे इंतजार कर रही है, 4-4 घंटे वो लोग इंतजार कर रहे हैं, इन्होंने इनका रोल नंबर नहीं दिया अब तक। दिल्ली में एक इल्मी व अदमी तकरीब के दौरान नई किताब की रनुमाई अंजाम पाई। ये तकरीब द न्यू थिंकर मीडिया ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद की गई, जिसमें इल्मी, समाजी और सियासी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मारूफ समाजी व सियासी शख्सियत सुनील शास्त्री ने शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि किताबें मुआशरे की फ़िक्री तामीर में बुनियादी किरदार अदा करती हैं और नई नस्ल को मुस्बित सिमत फराहम करती हैं। उन्होंने मुनसिफ और मुंतज़मीन को इस अहम काविश पर मुबारकबाद पेश की। मेहमान एजाज़ के तौर पर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट हरिकेश बहादुर भी मौजूद रहे। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि इल्मी सरगर्मियाँ जमहूरी मुआशरे की रूह है और ऐसी तकरीबात से फ़िक्री मुकालमे को फ़रोग़ मिलता है। तकरीब में बतौर मुकर्रिरीन अश्विनी भंडारी और राजकुमार सिंह ने भी खिताब किया। क्योंकि जर्नलिज्म बचने का मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी हमारी बची रहेगी, क्योंकि वो फोर्थ पिलर है, और एक पिलर अगर गिरता है तो पूरे स्ट्रक्चर जो है डेमोक्रेसी का उस कमज़ोर हो जाएगा। तो जर्नलिज्म को बचाने की बहुत सख्त ज़रूरत है और इसके लिए सबको कोशिश करनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए, NGOs को करनी चाहिए। इसलिए जनता को इस समय मैं देख रहा हूँ कि एक तरफा सूचना दी जा रही है कि सत्ता क्या कर रही है क्या नहीं। सत्ता जो गलत कर रही है इसकी भी जानकारी जनता को नहीं हो पा रही है। इसलिए ऐसे माहौल में लोगों को अपनी राय बनाने में काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जब एक तरफा ही सारी चीज़ जा रही है तो क्या उसकी सच्चाई है नहीं है उसका ठीक समीक्षा लोग कर नहीं पाते, क्योंकि उनको दूसरे साइड की बात ही नहीं पता चल रही। तो इससे जर्नलिज्म का जो इस समय रास्ता है वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है। इतना कल्चरल विस्टा की जानिब से मुनक़िद मुशायरा कवि सम्मेलन इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर नई दिल्ली में मुनक़िद हुआ। तकरीब की सदारत डॉक्टर सैयद फारूक ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भी शिरकत की। मेहमान एजाज़ी सुहेल सिद्दीकी की मौजूदगी ने महफिल को वक़ार बख्शा और निज़ामत के फ़राइज़ मारूफ शायर मोइन शादाब ने नहायत खुश असलूबी से अंजाम दिए। मुल्क के मुमताज़ शोरा ने अपने कलाम पेश कर सामीन को महसूस कर दिया। कहीं ना कहीं अब तो ठीक है चल रहे हैं, थोड़े टाइम पहले इन चीज़ों पर ब्रेक लग गया था। बहुत ज़्यादा कवि सम्मेलन और मुशायरे नहीं होते थे, अगर होते थे तो पता नहीं लगता था। लेकिन आजकल हम डिजिटल युग में जी रहे हैं और इस बहाने से हमें पता लगता है कौन सी चीज़ कहाँ हो रही है। तो एकत्र हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए ऐसे सभागारों में। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अलग करें, तो हमारी एक स्टार्टअप योगदान हमारी NGO है और उसकी हमारी ये कल्चरल विंग है, क्योंकि हमारी ये स्टार्टअप योगदान बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही है। वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही है, स्टार्टअप पे काम कर रही है। उसी के साथ उनका ये कहना है कि हम लिटरेचर के लिए। असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा के मुतनाज़ तकरीर और पोस्ट के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने का मशवरा दिया। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ सख्त तबसरे भी किए। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाने में क्या मसला है, वहां काबिल जज भी है और वकील भी।
अर्जी गुजार ने जब कहा कि ये एक तबके को निशाना बनाने का मामला है, पूरे मुल्क का मसला है और सुप्रीम कोर्ट को इसे सुनना चाहिए, तो सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यानी मुल्क के हर वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट ही समाअत करेगा। समाअत के दौरान अर्जी गुजार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर इस मामले की समाअत अदालत में नहीं हो सकती तो फिर कोर्ट को आर्टिकल 32 की हदूद मुतय्यन करनी होगी। केरला मुस्लिम समाज के सदर और इंडियन ग्रैंड मुफ्ती फोरम ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताया गया कि मुलाकात के दौरान अक़लियती फलाह, जाम तरक्की, वक्फ से मुतल्लिक उमूर और इस्लामी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक तरक्की और अक़लियती तालीमी स्कीमों को मज़ीद मजबूती बनाने पर जोर दिया गया। बताते चले कांथापुरम मिसलियात ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि उन्होंने अपनी हालिया विथ ह्यूमैनिटी केरला यात्रा के दौरान उठाए गए खदशात और मुतालिबात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म ने जामे मरकज़ और केरला मुस्लिम जमात की तालीमी व समाजी खिदमात को सराहा। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन सपकल का कहना है कि उन्होंने टीपू सुल्तान के बारे में अपना बयान बहुत एहतराम के साथ दिया है। उन्होंने शिवाजी महाराज की भी तारीफ की जो अपनी बहादुरी में बेमिसाल है। इसके बावजूद उनके असल बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैंने टीपू सुल्तान के बारे में बहुत ही सम्मानपूर्वक शब्दों में मैंने अपना बयान दिया है और शिवाजी महाराज अद्वितीय उनका पराक्रम है, उनको भी मैंने उनकी सराहना की है। मगर इसके बावजूद मेरे मूल वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और बेवजह इस प्रकार से एक जो वाद है वादंग खड़ा किया जा रहा है। बिल्कुल कानूनन तौर पे यदि मुझ पे कार्रवाई होती है और उसमें मैं गलत साबित होता हूँ तो मैं सार्वजनिक जीवन से निवृत्ति ले लूंगा। नहीं, मैंने जो बयान मेरा है वो शिवाजी महाराज का स्वाभिमान अभिमान को ही व्यक्त किया है। तो जहाँ मैं शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान तनाज़ा को बढ़ाने के लिए बीजेपी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मालेगांव की डिप्टी मेयर के दफ्तर में दिखाई गई तस्वीर को हटा दिया गया है और यह मसला अब खत्म होना चाहिए। में भारतीय जनता पार्टी को जब भी मौका मिलता है तो ये हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा लेकर खड़ी होती है। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को वापस कब्र से निकाल दिया, कभी औरंगजेब को निकालते हैं, कभी अफजल खान को निकालते हैं, किसी को निकालते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को भी आपने देखा है कि किसानों के मुद्दे पर, जो गरीब मजदूर है उनके मुद्दे पर, जो स्टूडेंट है, टीचर है, महिलाएं है, महंगाई है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत को गुलाम बनाया, उसके ऊपर कभी आवाज उठाया या आंदोलन किया? लेकिन जब ऐसे मुद्दे आते हैं, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, कल भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेला ना आपने, तब टीपू सुल्तान की याद नहीं आई। कर्नाटक की गंगावती की सेशन अदालत ने इजराइल के एक सयाह समेत 2 खवातीन के इज्तिमाई असमत दरी और एक खातून को कत्ल करने के केस में 3 मुलजिमीन को सजाए मौत सुनाई है। तीनों मुलजिमीन की शिनाख्त मिलेश, शराना बसु और चेतन साई के तौर पर की गई। वाज़ेह रहे कि 6 मार्च 2025 को सयाहों का एक ग्रुप सुनापुरा झील के करीब चहलकदमी कर रहा था, जो हम्पी के आलमी सकाफती विरसे का मरकज़ का एक हिस्सा है। तीनों मुलजिमीन ने उन्हें पैसे देने के लिए दबाव डाला। जब सयाहों और होम स्टे के मालिक ने पैसे देने से इनकार किया तो उन्होंने तीनों गैर मुल्की सयाहों की पिटाई शुरू कर दी और करीब से बहने वाली नहर में धकेल दिया, जबकि 2 सयाहों से वापस आने में वो कामयाब हो गए थे। तीसरा डूब कर हलाक हो गया था। इसके बाद तीनों ने बारी बारी इजरायली सयाह और उनके साथ रहने वाले होम स्टे के मालिक के साथ ज्यादती की। 2025 ರಾತ್ರಿ 10:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಣಾಪುರ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಕೆನಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆ ಈ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಓನರ್ ಆಕಿ ತನ್ನ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳಾದ राजस्थान के भिवाड़ी में पीर की सुबह केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने से कम 7 मजदूर जिंदा जल गए। जली हुई लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि अहाते में फंसे 2 मजदूर को बचा लिया गया। आग लगने के वक्त फैक्ट्री में 25 के करीब मजदूर मौजूद थे। हुकाम ने बताया कि धुआं सबसे पहले तकरीबन 10 बजे देखा गया, जिसके बाद आग के शोले तेजी से पूरे यूनिट में फैल गए। हुकाम का कहना है कि आग लगने की असल वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है।
यहाँ 7 डेड बॉडीज़ हमें मिली है और यहाँ वर्कआउट पूरा हो गया है। अब इसमें कोई डेड बॉडी शेष नहीं है। जो 4 घायल थे उन लोगों को दिल्ली एम्स में सफदरजंग में वो गए हैं, दिल्ली सफदरजंग उनको रेफ़र किया गया है। इसमें प्राइमा फेस वैसे एफएसएल टीम सारे सैंपल्स कलेक्ट कर रही है, पुलिस भी जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई सूरत हाल, महंगाई और बदनवानी के मामले में कांग्रेस रियासती हुकूमत को घेर रही है। देहरादून में कांग्रेस ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए राजभवन की तरफ मार्च किया। बांग्लादेश में बीएनपी पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान मंगल को बांग्लादेश के वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठाएंगे। वो अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस की जगह लेंगे। दरीना रिवायत को तोड़ते हुए हलफ बर्दारी की तकरीब में बंगभन की बजाय पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के साउथ प्लाजा में ये तकरीब मुनक्किद की जाएगी। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन नई काबीना के अरकान को कौमी असेंबली के साथ प्लाजा में हलफ दिलाएंगे। नई काबीना के अरकान की हलफ बर्दारी की तकरीब शाम 4 बजे मुनक्किद होगी। इससे कबल पार्लियामेंट के अरकान सुबह 10 बजे कौमी असेंबली कॉम्प्लेक्स के साथ प्लाजा में हलफ लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमन बोर्ड के रुकन ममालिक गजा के लिए $5 अरब से भी बड़ी रकम जमा करवाएंगे। बोर्ड के रुकन मुल्क इस सिलसिले में बाज़ाब्ता ऐलान जुमेरात के रोज़ होने वाली पहली बाकायदा मीटिंग में करेंगे। याद रहे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर होने के साथ साथ गजा को चलाने वाले इस बोर्ड के सदर भी। इजरायल पीएम नेतन्याहू ने इजरायली इंतखाबी मुहिम शुरू होने से पहले ईरान को इंतबाह किया है कि ईरान को यूरेनियम की अफजुर्दगी रोकनी पड़ेगी। वो ईरान के साथ अमेरिकी मुज़ाकरात के पस मंजर में बात कर रहे थे। First is that all enriched material has to leave Iran. The second is that there shall be no enrichment capability, not stopping the enrichment process, but dismantle the equipment and the infrastructure that allows you to. खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।